गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब बच्चे को अच्छाई और बुराई जल्दी कैच करती है, जल्दी कैच करता है बच्चा, विशेष प्रेरित हो गया और कहा, आत्मा से कहा, भगवान एक बार मुझे वो लोग आपका गांव, उन्होंने बालक था, उसने सोचा कि तो यहीं पृथ्वी पर होगा, आपका वो गांव दिखा दो। तब परमात्मा बोले, चल मैं अपना गांव दिखाता हूं। प्रथम मंत्र दिया कि नाम जाप करे। जो दास आपको 7 देता है, पहले 5 देते थे। तो लेकर गए ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग दिखाए, उनके दरबार में गए। जहां भी परमात्मा जाते थे सभी वो वहां के मुखिया करबद्ध होकर अपनी सीट छोड़ देते थे। पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म मार्ग है। अध्यात्म मार्ग का अध्यात्म व्यक्ति के ऊपर असर होता है और उनके बस की बात नहीं होती। जिसमें शक्ति ज्यादा होती है भक्ति की, उसके सामने अपने आप वो खड़े हो जाते हैं और वो रुक बैठ नहीं सकते। जिसके पास भी परमात्मा पहुंचे सभी ने विशेष सत्कार किया। कुछ ये देव पुरुष है, इनके अंदर एक विशेष विनम्रता और शिष्टाचार भी अन्य से अधिक है, क्योंकि इसलिए इनको देवता कहते हैं। ये सभ्य प्राणी है और वो झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हमने बिना ज्ञान के इन्हीं को उपमा घनी दे दी। ये ध्रुव अमर हैं, इनकी कोई माता पिता नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं। ये तो हमने गुण गा रखे थे, इनने साची बता रखी थी। जैसे श्री देवी भागवत पुराण, देवी पुराण में 3रे स्कंद में स्पष्ट कह रहा है विष्णु जी के तुम शुद्ध स्वरूपा हो, अपनी माता दुर्गा की प्रशंसा कर रहे, स्तुति करते। ये सारा संसार आपसे ही उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, आपकी ही कृपा से हम यहाँ उपस्थित हैं। हमारा तो जन्म और मृत्यु, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हम नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। तुम ही नित्य हो, प्रकृति देवी हो, सनातनी देवी हो। शंकर भगवान खुद कहते हैं कि हे माता, यदि ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए तो क्या मैं आपका पुत्र नहीं हुआ? तो कहने का भाव ये है, इन्होंने सारी सच्ची बता रखी है कि हम नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा हमारी माता है। लेकिन ये हमारे धर्मगुरु सदग्रंथों को समझ नहीं सके। ये इन्होंने अपने आप एक प्रांत के मंत्री को इन्होंने राष्ट्रपति सिद्ध कर रखा था। इतना समझ लो, एक प्रांत के मंत्री ने, ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग के मंत्री हैं, साहब हैं। ये इतने मालिक हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी और सतोगुण विभाग के विष्णु जी और तमोगुण विभाग के शंकर जी। और हम इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो नीचे कह ही नहीं रहे थे। इनके जो पिता हैं, ये काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और प्रत्येक ब्रह्मांड में ये मुख्यमंत्री का रोल कर रहा है। अपने जितने क्षेत्र इसके अंतर्गत है 21 ब्रह्मांड का, तो प्रत्येक में जब ये जिसमें सृष्टि करता है उसमें स्वयं ही एज ए सोच लो मुख्यमंत्री के रूप में रहता है। और ये 3 इसके महामंत्री हैं। अन्य छोटे और देव हैं, जैसे जल का देवता है, जंगल का देवता है, अग्नि देवता है, सूर्य जो है प्रकाश देवता है। तो सूर्य देव ये कोई आग का गोला नहीं है। जैसे विद्युत मंत्री होता है, विद्युत मंत्री कोई बिजली नहीं है, कोई पावर हाउस नहीं है, वो एक मैन है, व्यक्ति है। तो इसी प्रकार ये जो प्रकाश स्रोतों का कंट्रोलर है वो सूर्य देव नाम है उसका। तो ये अन्य देवता, तो इनके महामंत्री ये 3 हैं। इतने मालिक हैं, इतने स्वामी हैं ये।
तो उन्होंने जो परमात्मा ने वहां गए तो उनके मुख से ये सारा कुछ कवा दिया गरीबदास जी के सामने। फिर गए धर्मराज के दरबार में, जो यहाँ का चीफ जस्टिस है, एक ब्रह्मांड का जो चीफ जस्टिस है, उसके ऑफिस में जो परमात्मा पहुंचे कार्यालय में, वो अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया। और वो जो धर्मराज होता है, धर्मराज यानी धर्मराय जिसको कहते हैं, ये न्यायाधीश, ये कोई भी उसके दरबार में जाता है, ये किसी के भी सामने खड़ा नहीं होता। जब परमात्मा प्रवेश हुए, सीट छोड़कर खड़े हो गए, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति में अपने आप उनके बस की बात नहीं होती, उनका अपने आप आसन उठ जाता है और वो समझ जाते हैं कि जो सामने खड़ा है ये आम व्यक्ति नहीं है, तेरे से प्रबल है। उसको उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती। करबद्ध खड़े हो गए वो न्यायाधीश एक ब्रह्मांड के, और परमात्मा उनको ऐसे लताड़ रहे हैं जैसे उच्च अधिकारी छोटे अधिकारी को आदेश देता है और सत्र करता है। इतना समझ लो जैसे एसपी सत्र का व्यक्ति एक एसएचओ को आदेश देते हुए बोल रहा हो और वो सलूट मारकर खड़ा हो और जी सर, यस सर, और वो धमका भी रहा होता है कि खबरदार जितने ऐसी कोई किया तो वो कहता है यस सर। इस स्थिति में जब गरीबदास जी ने देखा तो हैरान रह गए कि ये बाबा जी क्या है, तो कमाल का आदमी है। जो भी जिसके पास हम जाते हैं ये सभी इसको प्रणाम करते हैं और ये ऐसे आदेश दे रहा जैसे ये बड़े इन सब से बड़े हों। तो गरीबदास जी के सामने परमेश्वर ने यह प्रमाणित करना था कि ये परम शक्ति हैं जो धरती पर आए थे। तो परमेश्वर धर्मराज को, न्यायाधीश को कह रहा है कि गरीबदास जी ने फिर आंखों देखा हाल बताया है। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कजाक के हरामखोर, ये समझो इस तरह के शब्द है कजाक कि खबरदार जो तेने मेरे किसी हंस को जो नाम ले रखा हो कबीर जी का, और उसको भूल चूक कभी तेरे दरबार में आ जाए तो उसको पकड़ मत लेना, उसका अकाउंट भी मत करना, तू लेखा भी मत लेना। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोरे, तेरे हंस को पकड़ू नहीं मैंने 2 ही लाख करोड़े। कि हे परमात्मा, मैं आपके हंस को, आपके भगत को नहीं पकड़ूंगा। फिर अपनी मजबूरी बताते हैं, विवशता बताते हैं कि मैं विवश हूं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांस, कुछ ऐसे पॉइंट हैं दाता, उनका समाधान कीजिए। क्या पूछा कि जैसे आपकी शरण में आने से पहले और इन्होंने जो पाप कर्म किए हुए होते हैं तो वो मेरे पास इनके फाइल में, इनके अकाउंट में डिपॉजिट है, संचित कर्म है इनके, और उनके आधार से चाहे वो प्रारब्ध कर्म है चाहे संचित कर्म है, तो मैंने उनको दंडित करना ही पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। तो धर्मराज क्या कहते हैं, कर्मों से तीरथ हैं अब हैं जो शरण कबीरे, वो तो मैंने पकड़ने पड़े और जड़नी पड़े जंजीरे। कि जो पहले कर्म इन्होंने कर रखे हैं और अब आपकी शरण में चले गए हैं, लेकिन पिछले कर्मों के आधार से तो परमात्मा मैंने इनको दंडित करना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि कर्म भरम इस ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं नेश, यानी इन पर कांटा लगा दूंगा, इनको खत्म कर दूंगा।
और जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेशे, कि जिसने ये कह दिया कि मैं परमात्मा का शिष्य हूं, कबीर साहब का बच्चा हूं, उनका उपदेशी हूं, मेरे परम संत से जिसने दीक्षा ले रखी है, और गलती से तेरे कोई सपसल्लार ये तेरी ये दूध पकड़ लाए और वो ये कह दे कि मैं उनका बच्चा हूं, तो उसका अकाउंट भी मत लेना और हमारे पास भेज देना। कहां भेज देना? इस आगे एक तिरकुटी स्थान है, तिरकुटी। उस तिरकुटी के ऊपर एक ऐसा कॉमन प्लेस है जिसमें जैसे प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है, ऐसे परमात्मा का भी एक वहां त्रिकुटी के ऊपर एक ऐसा स्थान है जहां परमात्मा अन्य रूप में रहते हैं और वहां उनका कार्यालय है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।